भक्तों, धनतेरस का ये पावन पर्व फिर से हमारे जीवन में एक नई ज्योति लेकर आया है। ये सिर्फ सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है, ये दिन है शुभता को बुलाने का, माँ लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करने का। हर वस्तु एक प्रतीक है समृद्धि का, शांति का, सौभाग्य का और सबसे बड़ा ईश्वरीय कृपा का। तो भक्तों, अब ध्यान लगाकर सुनिए, इस धनतेरस पर कौन सी 10 वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदने से मां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आपके द्वार पर पधारेंगी। प्रिय भक्तों, धनतेरस का सबसे शुभ कार्य है सोना और चांदी की खरीदारी, परंतु इसे केवल धातु न समझें। ये स्थायित्व का, तेज का और संतुलन का प्रतीक है। सोना सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, वह जो ऊष्मा देता है, आत्मविश्वास देता है, प्रेरणा देता है। और चांदी चंद्रमा की तरह है जो शीतलता, कोमलता और शांति प्रदान करती है। लक्ष्मी वहीं आती है जहां सूर्य और चंद्र दोनों का संतुलन होता है, अर्थात जहां परिश्रम भी है और करुणा भी। जब आप आज एक छोटा सा सोने का सिक्का खरीदते हैं या एक चांदी का दीपक घर लाते हैं तो वह केवल आभूषण नहीं, एक आशीर्वाद का प्रतीक होता है। सोने की चमक में माता लक्ष्मी की मुस्कान बसती है और चांदी की चमक में उनके चरणों की शीतलता। जब ये दोनों धातुएं घर में होती हैं तो घर का ऊर्जा क्षेत्र स्थिर हो जाता है, वहां से झगड़े, असंतुलन और भय स्वतः दूर हो जाते हैं। भक्तों, याद रखिए, सोना और चांदी का असली मूल्य बाजार में नहीं, भावना में है। अगर आप प्रेम और श्रद्धा से इन वस्तुओं को घर लाते हैं तो ये माता लक्ष्मी का वाहन बन जाती हैं। सोने चांदी की वस्तुएं आपके घर में केवल प्रकाश नहीं लाती, बल्कि आपके जीवन में भी स्थिरता, सौम्यता और आत्मविश्वास भर देती हैं। अब तीसरी बात, चांदी का बर्तन। भक्तों, चांदी को सदा से शुभ माना गया है क्योंकि यह शुद्धता का प्रतीक है। इसका रंग प्रकाश जैसा है, निर्मल, उजला, निष्कलंक। जब आप चांदी का बर्तन अपने घर में रखते हैं तो वह केवल सजावट नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक परिवर्तन का माध्यम बनता है। यह घर की नकारात्मकता को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आरंभ करता है। लक्ष्मी वहीं आती हैं जहां पवित्रता का वास हो। अगर घर में चांदी का पात्र है और उसमें प्रेम पूर्वक रखा गया जल है तो वह जल स्वयं अमृत बन जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन चांदी का एक छोटा बर्तन अवश्य लाएं, उसे घर की उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि वह दिशा लक्ष्मी का द्वार कही गई है। और जब उसमें दीपक जलता है तो घर का हर कोना प्रकाश से भर उठता है। याद रखिए भक्तों, चांदी का बर्तन केवल सुंदरता नहीं बढ़ाता, बल्कि वो आपको शुद्धता की याद दिलाता है। जैसे चंद्रमा अपनी ठंडी रोशनी से अंधकार मिटाता है, वैसे ही चांदी का पात्र आपके घर में शांति का प्रसार करता है। जो घर शुद्ध है वहां लक्ष्मी स्वतः ठहरती हैं। भक्तों, चौथी वस्तु है नया बर्तन। ये सुनने में साधारण लग सकता है, परंतु इसका भाव अत्यंत गहरा है। बर्तन का संबंध केवल भोजन से नहीं, बल्कि कर्म से है। जैसे हम बर्तन में जो डालते हैं वही हमें लौटकर मिलता है, वैसे ही जीवन में जो कर्म बोते हैं वही फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए नया बर्तन लाना केवल खरीद नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि अब हमारे कर्म शुद्ध होंगे, हमारी नीयत उजली होगी। धनतेरस के दिन जब आप नया बर्तन खरीदें तो पहले उसे गंगाजल से शुद्ध करें, फिर उसमें हल्दी, चावल या थोड़ा सा गुड़ रखें और एक दीपक जलाएं। ये दीपक केवल रोशनी नहीं देगा, ये आपके कर्मों को भी प्रकाशित करेगा। लक्ष्मी को पवित्रता अत्यंत प्रिय है। जहां कर्म में ईमानदारी और हृदय में करुणा होती है, वहां धन स्थिर रहता है, वहां सुख टिकता है। याद रखिए भक्तों, बर्तन का ये चमक नहीं, उसके भीतर की भावना मायने रखती है। यदि आप उस बर्तन में प्रेम से भोजन बनाते हैं, श्रद्धा से अर्पण करते हैं, तो वह बर्तन अन्नपूर्णा का रूप ले लेता है। और जहां अन्नपूर्णा है
वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। नया बर्तन इस बात का प्रतीक है कि अब आपके जीवन में शुद्धता, सौंदर्य और संतुलन का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। भक्तों, 5वीं वस्तु है नई झाड़ू। सुनने में यह साधारण लगती है, परंतु इसका महत्व अत्यंत गहरा है। झाड़ू केवल धूल साफ करने का साधन नहीं, बल्कि यह नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रतीक है। जब आप अपने घर में नई झाड़ू लाते हैं तो यह संदेश ब्रह्मांड को भेजा जाता है कि अब आप अपने जीवन से हर अंधकार, हर दुहक और हर दुर्भावना को हटाने के लिए तैयार हैं। ये झाड़ू केवल जमीन नहीं, आपके मन को भी स्वच्छ करती है। धनतेरस की शाम को झाड़ू को घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। यह दिशा अग्नि की है, ऊर्जा की है, और यही स्थान जीवन में नई शुरुआत का द्वार बनता है। लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जो घर स्वच्छ होता है वहां समृद्धि बिना बुलाए चली आती है। जब घर का हर कोना चमकता है तो उसमें न केवल प्रकाश बल्कि लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बसता है। भक्तों, ध्यान रखें, झाड़ू कभी अपवित्र नहीं होती। वह तो अलक्ष्मी को दूर भगाने का साधन है। हर बार जब आप झाड़ू लगाएं तो यह संकल्प करें, मैं अपने जीवन से दुख, क्रोध और ईर्ष्या को निकाल रहा हूं। तब ये साधारण झाड़ू एक दिव्य कर्म बन जाएगी, और जहां कर्म शुद्ध हो वहां लक्ष्मी ठहरने में देर नहीं करती। अब बात करते हैं छठी वस्तु की, धान या अनाज की। भक्तों, ये वस्तु अत्यंत पवित्र है क्योंकि ये अन्नपूर्णा माता का प्रतीक है। जहां अन्न है वहां जीवन है, और जहां जीवन है वहीं लक्ष्मी है। धनतेरस के दिन घर में थोड़ा सा नया अनाज लाना इस साच की अंकेत देता है कि अब हमारे घर में कभी कमी नहीं रहेगी, न अन्न की, न प्रेम की, न आनंद की। अन्न केवल पेट नहीं भरता, ये ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए जब आप नया धान घर लाएं तो उसे रसोई के उत्तर पूर्व कोने में रखें। यह दिशा ज्ञान और पवित्रता की होती है। वहां अन्न का वास घर की ऊर्जा को स्थिर करता है। पुरानी पीढ़ियां कहती थी जहां अन्न का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से बसती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये ब्रह्मांडीय नियम है। प्रिय भक्तों, जब आप भोजन बनाते हैं तो उस भोजन में आपकी भावना भी पकती है। यदि भावना कृतज्ञता की है तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। इसलिए धान या अनाज केवल वस्तु नहीं, वह कृतज्ञता का प्रतीक है। ये स्वीकार कि भगवान ने हमें दिया, इसलिए हम दूसरों को भी बांटेंगे। और याद रखिए, जो बांटता है उसके पास कभी कमी नहीं होती, वही सच्चा धनवान है। 7वीं वस्तु है मिट्टी का दीपक। भक्तों, दीपक केवल अंधकार मिटाने के लिए नहीं होता, वह आत्मा के प्रकाश को जगाने के लिए होता है। जब दीपक की लौ जलती है तो वह कहती है, जग में चाहे कितना भी अंधकार हो मैं जलती रहूंगी। ये दीपक हम सबके भीतर की चेतना का प्रतीक है। धनतेरस की रात को जब पहला दीप जलता है तो लक्ष्मी माता स्वयं उस लौ के माध्यम से आपके घर प्रवेश करती है। ध्यान रखिए, मिट्टी का दीपक मिट्टी से ही बनता है, वही मिट्टी जिसमें हम चलते हैं जो हमें संभालती है। यही दीपक हमें विनम्रता का पाठ सिखाता है। जितना विनम्र दीपक होता है उतनी ऊंची उसकी लौ होती है। इसलिए धनतेरस के दिन कम से कम 5 मिट्टी के दीपक जलाएं। एक घर के मंदिर में, एक द्वार पर, एक रसोई में, एक तुलसी के पास, और एक अपने हृदय में प्रेम के दीपक के रूप में। भक्तों, जब आप दीप जलाते हैं तो केवल लौ नहीं जलती, आपकी आशा जलती है, आपकी श्रद्धा जलती है। दीपक ये सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति पर्याप्त है उसे मिटाने के लिए। लक्ष्मी उसी हृदय में प्रवेश करती है जहां भीतर भी ऐसा दीपक जल रहा हो। 8वीं वस्तु है गोमती चक्र। भक्तों, एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तु है जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि गोमती चक्र समुद्र से निकलने वाला लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे घर में रखने से धन स्थिर रहता है और बुरा समय टल जाता है। धनतेरस के दिन इसे खरीदना और पूजन में शामिल करना लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। गोमती
चक्र को आप लक्ष्मी जी के चरणों में रखें अपने तिजोरी में। ये वहाँ एक ऊर्जात्मक कवच का कार्य करता है। ये घर में सकारात्मक कंपन को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। बहुत से लोग इसे अपने पर्स या लॉकर में रखते हैं ताकि धन का प्रवाह बना रहे और खर्च व्यर्थ में ना हो। भक्तों, ये केवल वस्तु नहीं, एक प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि लक्ष्मी का धन तभी सुरक्षित रहता है जब उसमें संयम और सदाचार हो। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग सेवा, दान और सद्भाव के लिए करता है, उसके पास धन चक्र की तरह घूमता रहता है और कभी रुकता नहीं। यही गोमती चक्र का सच्चा संदेश है। धन को प्रवाहित रखो, स्थिर नहीं, शुभ बनाओ। 9वीं वस्तु है कुमकुम और हल्दी। भक्तों, ये दोनों वस्तुएं केवल पूजा की सामग्री नहीं बल्कि सौभाग्य के 2 सूत्र हैं। हल्दी विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है और कुमकुम लक्ष्मी की। जब ये दोनों साथ आते हैं तो यह श्रीहरि और श्री अर्थात लक्ष्मी नारायण का संगम होता है। इन्हें घर में रखना सौभाग्य का द्वार खोल देता है। धनतेरस पर जब आप हल्दी कुमकुम खरीदते हैं तो ये न केवल पूजन के लिए बल्कि शुभता को स्थिर करने का माध्यम होता है। कुमकुम को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। ये संकेत है कि अब घर में केवल मंगल होगा, अमंगल नहीं। पुराणों में कहा गया है, जहां हल्दी कुमकुम का वास है वहां लक्ष्मी का नित्य निवास है। भक्तों, इन दोनों वस्तुओं का महत्व इतना गहरा है कि ये केवल बाहरी नहीं, आंतरिक ऊर्जा को भी संतुलित करती हैं। जब हम माथे पर कुमकुम लगाते हैं तो वह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे हमारी सोच निर्मल होती है, और हल्दी शरीर की तरह मन को भी शुद्ध करती है। इसीलिए इन्हें लक्ष्मी पूजन में स्थान देना अनिवार्य है। और अब अंतिम पर सबसे श्रेष्ठ कार्य दीपदान। भक्तों, धनतेरस का सच्चा अर्थ केवल धन अर्जन नहीं बल्कि प्रकाश का वितरण है। जब आप किसी मंदिर में, किसी गरीब के घर या किसी अंधेरे कोने में दीपक जलाते हैं तो वही दीपक आपकी आत्मा को प्रकाशित करता है। दीपदान का अर्थ है अपने भीतर के प्रकाश को बांटना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। लक्ष्मी केवल उस घर में नहीं आती जहां दीप जलते हैं बल्कि उस हृदय में बसती हैं जो दूसरों के जीवन में भी दीप जलाता है। इसलिए इस दिन एक संकल्प करें, मैं केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी रोशनी बनूंगा। यही धनतेरस की सच्ची भावना है कि हर घर, हर मन, हर जीवन में उजाला फैले। भक्तों, याद रखिए, दीपक जलाना आसान है पर दीप बनना कठिन है। जो व्यक्ति दीप बन जाता है वही सच्चे अर्थों में लक्ष्मी का प्रिय बनता है। इस दिन केवल वस्तुएं न खरीदे, अपने भीतर की कृपा, करुणा और प्रकाश को जगाइए। वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ा दीप है। हरिओम तत्सत। धनतेरस केवल खरीदारी का पर्व नहीं है, ये आत्मिक नवीनीकरण का समय है। जो वस्तुएं आप खरीदते हैं वे केवल बाहरी चीजें नहीं है, वे आपके अंदर के भावों का प्रतिबिंब है। अगर भाव शुद्ध है तो वही वस्तु लक्ष्मी का वाहन बन जाती है। इस धनतेरस जब आप दीपक जलाए तो मन में एक संकल्प लें, अब मैं अपने जीवन में प्रकाश लाऊंगा, हर दिन को पूजा बनाऊंगा और हर कर्म को साधना बनाऊंगा। माँ लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बरसाएं, आपके घर में धन, शांति और प्रेम का सतत प्रवाह बना रहे। हरिओम। शुभ धनतेरस।